हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एससीओ समिट में बुरी तरह से लताड़ लगाई। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और साथ में थोड़ा सा एससीओ के बारे में जानकारी भी शुरुआत में देना चाहूँगा कि कई सारे लोग एससीओ के बारे में जिनको थोड़ा डिटेल में जानकारी नहीं है, तो एससीओ के बारे में थोड़ा सा कौन कौन से कंट्री हैं इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और एक नया कंट्री भी ऐड हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज़ में है, नया है। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो ये चैनल ग्रो करेगा और इसी तरह से इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा दोस्तों। तो एससीओ के बारे में आपको बताऊं, ये एक संगठन उसी तरह का है जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी G20 की समिट हुई थी इंडिया में, आप लोगों ने सुना हो, उसी तरह का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ। एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी कुछ कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ अभी तक थे और इस बार 2024 का जो ये संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही, इसमें एक 10वां कंट्री भी ऐड हुआ है जिसका नाम है बेलारूस। तो अभी तक टोटल 10 कंट्री, अगर बेलारूस को मिला दें तो पहले 9 थे और बेलारूस को मिला दें तो 10 कंट्री हो गए। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अगर इसमें देखें तो मेनली चाइना, इंडिया और रसिया और पाकिस्तान और इंडिया 2017 में शामिल हुए थे। और वैसे देखें तो ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रसिया ये मेन कंट्रीज़ हैं। बाकी को अगर देखें तो वो पहले जो अनडिवाइडेड जो रसिया था, सोवियत यूनियन जो था, उसके ये हिस्से हुआ करते थे। अब जब सोवियत यूनियन नहीं रहा, अलग हो गए उसके टुकड़े, तो फिर क्या हुआ, ये कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और साथ में बेलारूस वगैरह भी, ये सब आप लोग जो नाम देख रहे हैं तो वो सब एक तरह से रसिया का ही आप समझ लीजिए, उन पर अभी भी प्रभाव है। वो बात अलग कि जैसे यूक्रेन एक अलग केस हो गया, लेकिन इन सब कंट्रीज़ में अभी भी रसियन इफ़ेक्ट है, चाहे ताजिकिस्तान हो, किर्गिज़स्तान हो, कजाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, बेलारूस हो, यहाँ अभी भी रसियन इफ़ेक्ट है। तो रसिया का एससीओ में, इसीलिए इस एससीओ का जो मेन एजेंडा होता है वो ये होता है कि आप 2 कंट्री आपस में आरोप प्रत्यारोप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, अपने द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे क्या, पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत करी कि यहाँ पे आतंकवाद का झूठा रोना रोया और एक तरह से कश्मीर का मुद्दा इनडायरेक्टली उठाया, जहाँ पे बोला कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए अपने सब चुनने के लिए। तो कश्मीर का भी मुद्दा उठाने की कोशिश करी इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या है कि इनके यहाँ पे एक कुछ दिन पहले एक टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी का एक आतंकवादी पकड़ा गया था और पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि उस आतंकवादी ने ये बोला था कि टीटीपी को फंडिंग इंडिया कर रहा है, मतलब जो कि पाकिस्तान में आप अशांति फैलाओ, इस तरह से एक्टिविटीज़ करो, उसके लिए फंडिंग इंडिया करे, इस तरह का झूठा मोटा आरोप लगाने की कोशिश की थी। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान के अखबारों में इस तरह की खबर भी छपी थी। तो एक तरह के माहौल बनाने की कोशिश एससीओ समिट में भी, जहाँ पे नाम तो नहीं ले रहे थे इंडिया के, लेकिन इनडायरेक्ट वो अपनी कहानी जो है बकने की कोशिश कर रहे थे। और उसी टीटीपी की बात जो थी, ये आरोप लगा रहे थे कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी बेसिकली रॉ वगैरह है, वो टीटीपी को और बलूच जो हैं, बलूच आतंकवादी, उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लोग जो है पाकिस्तानी नागरिकों को और जो चीनी नागरिक, जो इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उस पर काम करते हैं, तो उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरह से वो माहौल बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे हो गया शरीफ साहब के साथ उल्टा। शरीफ साहब को अच्छे से जयशंकर जी ने लपेट दिया और उन्होंने अच्छी खासी उनको सुनाई। और उस समय सुनाई है जो खरी खोटी है, जब वहाँ पे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और पुतिन भी मौजूद थे। तो यहाँ पे उनकी एस जयशंकर ने लेनी देनी कर दी। दोस्तों, ये जो मीटिंग है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हो रही है और यहाँ पे शहबाज शरीफ को आतंकवाद को लेके जो हमारे एस जयशंकर हैं, उन्होंने ढंग से डोज दी। और ये डोज की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ एस जयशंकर ने बोला कि दुनिया भर के
देशों को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनको फंडिंग उपलब्ध कराते हैं और ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और चाइना पे भी एक इनडायरेक्ट कोशिश करी कि जब भी कभी ब्लैक लिस्ट कराने के बाद संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की जो हम कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में जब कभी ब्लैक लिस्ट करने की आतंकवादियों की बात आती, जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनके जो बड़े बड़े नाम आप लोगों ने सुने होंगे आतंकवादियों के, उनको जब यूएन में इंडिया जब उनको ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश करता है या कोई दूसरा कंट्री अमेरिका वगैरह, तो चाइना वहाँ पे वीटो करता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे उन्होंने एस जयशंकर ने चीन पे भी एक तरह से इनडायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को इसी तरह से बेलगाम छोड़ दिया जाएगा तो ये जो हमारे क्षेत्रीय शांति है या फिर वैश्विक शांति, जो दुनिया की शांति है, उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ये साफ साफ उन्होंने बोला और बोला कि हमारा जो कॉमन मकसद होना चाहिए वो आतंकवाद से लड़ने का होना चाहिए, ना कि ये नहीं होना चाहिए कि ये आतंकवादी है, ये नहीं है, ये आतंकवादी अच्छा आतंकवादी, ये बुरा आतंकवादी, या हमारे लिए जो आतंकवादी वो आपके लिए एक्टिविस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आतंकवाद है उसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए और ना ही माफ़ करना चाहिए। साफ साफ शब्दों में बोला कि जैसे चाइना कहता है ना कि कई बार, या अमेरिका भी कहता है, तो यहाँ तो अमेरिका का तो खैर कोई रोल नहीं है इस चीज़ों में, फिर भी जो चाइना है वो कई लोग कहता है कि वो एक्टिविस्ट हैं, वो फ्रीडम वाले हैं। तो उस तरह की जो एक थ्योरी गढ़ने की कोशिश करी जाती है, जैसे कश्मीर हुई आतंकवादियों के लिए कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या कुछ भी इस तरह की जो कहानियाँ हैं, तो सीधा संदेश है कि जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाएगा, उसको जो भी प्रश्रय देगा, जो भी पोषण करेगा, चाहे वो किसी तरह से हो, वित्तीय पोषण हो या किसी तरह का पोषण हो, वो जो करेगा उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, अलग थलग करने की ज़रूरत है, और साथ में हमें एकजुट होना पड़ेगा। तभी एससीओ का जो पर्पज़ है वो सॉल्व होगा, नहीं तो किसी भी तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाने भर से कुछ नहीं होने वाला है कि हम आएँ। इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पे इसका बहिष्कार एक तरह से इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो इसका बहिष्कार इसके लिए किया। लास्ट मोमेंट में उन्होंने एग्जिट क्यों कर लिया? क्योंकि उनको पता था कि चाइना अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगा, रसिया अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगा, और जो वेस्ट के साथ जो थोड़ी बहुत टेंशन इस समय इंडिया की चल रही है, उसमें आग में घी डालने का भी काम करेंगे, जिससे कि ख़राब मैसेज जाएगा दुनिया में कि अब जो इंडिया है वो रसिया और चाइना के साथ मिलके वो उनके एजेंडे पे चल रहा है, एक मैसेज जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आप लोगों ने देखा होगा कि जब अभी इस तरह की बात आती है, जब कुछ ऐसा, तो वहाँ पे चाइना इंडिया के साथ खड़े होने का नाटक करता है, जिससे कि दुनिया में ये दिखाता है जहाँ पे कि मैं इंडिया के साथ हूँ, एक्चुअल में इंडिया के साथ नहीं होता है। इसी तरह का आप लोगों ने देखा होगा, रसिया हमारा सपोर्टर ज़रूर है, लेकिन रसिया भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अभी मोदी जी रसिया जाने वाले हैं, वो बात अलग है, लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी इंडिया अमेरिका के क्लोज जाने की कोशिश करता है, तो रसिया क्या है, पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है, उसके साथ एक्सरसाइज करता है, नेवल एक्सरसाइज या इस तरह की एक्सरसाइज करता है। वो पुतिन बीजिंग चले जाते हैं और सी जिनपिंग रसिया चले जाते हैं। ये सब कहानियाँ बढ़ने लगती हैं अचानक से। जैसे जैसे जब भी कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होने वाला होता है अमेरिका के साथ इंडिया का, या कुछ इस तरह का एंगेजमेंट होने वाला होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इधर बढ़ जाती हैं। ये दिखाने की कोशिश होती है कि अगर तुम अमेरिका के नज़दीक जाओगे तो रसिया कहता है कि हम चाइना के नज़दीक जाएंगे और हम पाकिस्तान का भी साथ देंगे, हम आपके बंधे नहीं रहेंगे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली सब अपने अपने हित साध रहे हैं, तो इंडिया भी अपना हित साध रहा है यहाँ पे। इसीलिए वो जो उसके हित में होता है वो डिसीजन लेता है, किसी के दूसरे के एजेंडे पे नहीं चलता है। रसिया भी जा रहे हैं तो मोदी का अपना फ़ायदा है, इंडिया का अपना फ़ायदा है, इसलिए मोदी रसिया जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ को हमें समझ, और वैसे थोड़ा सा रसिया एक चीज़ है, रिलायबल तो है, बट जब भी कभी हम, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसा कुछ होता है कि इंडिया ऐसा नज़र आता है कि इंडिया अमेरिका के करीब है, तो कुछ ना कुछ कहानी होती है। अब जब क्या कहते हैं कि इंडिया रूस के करीब नज़र आया, तो आप लोगों ने देखा ही क्या हुआ कि पन्नू वाला केस हुआ अभी
तो उसको अभी इसीलिए अमेरिका उछाल रहा है कि हम इंडिया को इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे, इसमें दुनिया के सामने बार बार हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया आतंकवादियों को पालता है, प्रश्रय देता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। एनीवे, SCO में ढंग से जो है पाकिस्तान की वाट लगी है, और जो एजेंडा फैलाने की कोशिश थी चाइना की, वो यहाँ पे कामयाब नहीं हुई है। और वैसे भी मोदी जी जो जिनपिंग है उनके साथ थोड़ा सा दूरी बना के ही रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की नज़दीकी कोई फ़ायदा तो है नहीं। कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन हमारे जो रिलेशन है वो इम्प्रूव नहीं हुए हैं। आप LAC पे देखें तो लगातार टेंशन जारी है। 20 से ज़्यादा बार कमांडर लेवल का डिस्कशन हो चुका, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं है LAC पे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो वहाँ पे SCO में जाके मीटिंग में क्या होगा? आप तो युद्ध के लिए तैयार हो, सीमा पे सेना खड़ी करके रखे हो, अपने जो आपके जो बेस्ट लड़ाकू विमान है वो हमारी सीमा पे लाके खड़े कर दिए हैं। तो हम SCO में क्या करेंगे? आगे सीधा संदेश है मोदी जी का, तो मोदी जी ने ठीक किया है। एनीवे, अगर आप अभी तक वीडियो में बने, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।